मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपिलजम्बूफलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यति कश्चन स सत्यश्वकः सुर्गं काम्पीलवासिनीं महाधौरामतपोवनादिगमनं महत्त्वामृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगहरणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद रावण कुंभकांड हननम एतद्धि रामायणम्। बोली गणपति महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, स्वस्थानी मात की जय। सर्वे देवेभ्यो नमो नमः। कथा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन कथा सुनाने वाला और सुनने वाले सभी हाथ में फूल चावल जौ तिल लेकर हाथ जोड़कर ये प्रार्थना पढ़ें। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुतवन्ति दिव्यस्तवे वेदे सांख्यपद कर्मोपनिषद गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चंदन चर्चितो जल्पपुष्पलाम्बर मल्लिका मलालकृत कुंडला परविनसनप्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तक धरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुज वस्तु में लोक माता चिरम मुखम करोति वाचालम भंगुलंघ्यते गिरम यः कृपात्महं वन्दे परमानंद माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासामिते सय्यस्य पदादक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय जय मुद्रेतः। सुवर्ण दीप्ताभ्यां त्रिनेत्रां कमलासनां सिंहासन समासीनां सर्वालंकार भूषितां नीलो बलरां वामी दक्षिणे वरदां शुभां खड्गचलं राजोर्ध्वं वाम दक्षिणे योगकर्मा चतुर्भुजा च मातत्र भुजवृषकेतुनां एवं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरीं। सोने के वर्ण जैसी उज्जवल वर्ण वाली तीन नेत्रों वाली कमल से मुख वाली सिंहासन बैठी हुई सारे अलंकारों से विभूषित चार भुजाओं वाली बाएं दो हाथ में नील कमल दक्षिण दो हाथ में वरद बाएं ध्रुव हाथ में खड्ग दक्षिण ध्रुव हाथ में चरण धारण की हुई ऐसी वृषकेतुओं की महादेवी जग की ईश्वरी में स्वस्थानी को ध्यान करते हुए पूजा करें। नमस्ते अस्तु जगन्माता स्वस्थानी परमेश्वरी तब प्रसादा देवी शिव पूर्णम। तो आज्ञा है जग का कल्याण करने वाली माता स्वस्थानी जी, आपको बारंबार प्रणाम है। आपकी कृपा से हमारे द्वारा किया गया हर कार्य हर पूजा हर मनोकामना संपूर्ण हो। जयकारा माता स्वस्थानी जी का बोल साचे दरबार की जय। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अष्टविशोध्याय। कुमार जी कहते हैं कि अगस्त मुनि उसके उपरांत कपिल ब्राह्मण खाना लेकर चंद्रावती के पास पहुंचे। चंद्रावती ने दोनों भाइयों को देखा और पूछने लगी, मेरे खाने के लिए भी कुछ लाए हो? तब उन्होंने कहा कि तुम घोर पापनी रही होगी। तुम्हारे खाने की बात करते ही राजा के भंडार में रखा सारा सामान गायब हो गया था। ये खाना राजमाता के लिए रखा था जिसको लेकर हम आए हैं। तब वो खाना उसको दे दिया। उस खाने को लेते ही वह उस खाने पर झपट पड़ी। तब कपिल ब्राह्मणों ने कहा, इतना कष्ट सहने के बाद भी तुम्हें धर्म की चेष्टा नहीं है, हाथ मुंह धोकर खाना चाहिए था। तुम्हें देखकर हमें तुम्हारे ऊपर दया आ रही है, इसलिए हम तुम्हें उपदेश देते हैं, सुनो। निरंजन निराकार श्री स्वस्थानी माता जी का व्रत करो। उसको करने से यदि किसी ने ब्रह्म हत्या भी की हो तो उसका भी पाप समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा उपदेश देकर वे वहां से चले गए। चंद्रावती बड़े ही कष्ट से हाथ पैर और मुख धोने के लिए शाली नदी के पास गई। शाली नदी भी चंद्रावती को देखते ही सूखने लग पड़ी। तब उसने बिना हाथ मुंह धोए ही भोजन करना आरंभ कर दिया। लेकिन माता के प्रभाव से वो भोजन पहले हार्ड फिर पत्थर और फिर पत्ते बनकर उड़ गया। तभी चंद्रावती बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस समय वो इतना कष्ट सहन नहीं कर रही थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कभी उसको होश आ जाता था, कभी वह मूर्छित हो जाती थी। जब उसे होश आता था तो वह सोचती थी कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण मुझे पिछले 5 वर्षों से इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तभी पौष शुक्ल पूर्णिमा के एक दिन स्वर्ग से अप्सराएं श्री स्वस्थानी माता जी का व्रत आरंभ करने के लिए शाली नदी के किनारे स्नान करने आई।
उनको देखकर उनके नजदीक पहुंचकर चंद्रावती बोली, आप कौन है? मैं पापनी हिलजुल भी नहीं सकती हूँ, किसी ने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, इसलिए कई दिनों से भूखी हूँ। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मेरा उद्धार कैसे होगा? तब अप्सराएं बोली, हे पापनी, हम इंद्रपुरी की अप्सराएं हैं। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा है, श्री स्वस्थानी माता जी का व्रत आरंभ करने के लिए हम स्वर्ग से आई हैं। तुम्हारी दशा देखकर हमें तुम्हारे पर दया आ रही है। हम तुम भी ये व्रत करो, तुम्हारे संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा और तुम्हारा उद्धार होगा। अप्सराओं की ऐसी बातें सुनकर चंद्रावती अपने मन में विचार करने लगी, मैंने कोई और पाप किया हो तो ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन जब डोली उठाने वालों ने देरी से आने का कारण ये बताया था कि स्वर्ग की अप्सराओं के साथ श्री स्वस्थानी माता जी की पूजा करने बैठ गए थे और श्री स्वस्थानी माता जी का प्रसाद मुझे दिया गया था, तब मैंने वो प्रसाद क्रोध व अहंकार में आकर के थू थू करके अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था और माता और उनके प्रसाद की निंदा भी की थी। अतः मुझे लगता है कि मैंने यही घोर अपराध किया है। मैं तो डोली के साथ नदी में गिर गई थी, लेकिन डोली को उठाने वाले कहाँ गए मुझे आज तक नहीं पता लगा। कपिल ब्राह्मणों ने भी श्री स्वस्थानी माता के व्रत को करने का उपदेश दिया था, अप्सराओं ने भी यही बोला, इसलिए ये सत्य प्रतीत होता है श्री स्वस्थानी माता जी बहुत करुणा में शक्तिशाली व दिव्य माता है। मैं मनुष्य होकर अहंकार में माता जी की शक्ति को नहीं पहचान सकी, इसलिए मेरी ये हालत हुई है। इसलिए मैं भी श्री स्वस्थानी माता जी का व्रत करूंगी। ऐसा विचार करने के बाद चंद्रावती ने हाथ जोड़कर अप्सराओं से कहा, मुझे भी व्रत की विधि बतलाओ। तब अप्सराएं बोली, आज पौष महीने की शुक्ल पूर्णिमा है। आज के दिन हाथ पांव के नाखून काट करके स्नान करके एक चित होकर दोपहर के समय महादेव की पूजा करनी चाहिए और शाम को श्री स्वस्थानी माता जी की कथा पढ़नी और सुनानी चाहिए। ये क्रम 1 महीने तक जारी रखना चाहिए। फिर माघ महीने की शुक्ल पूर्णिमा के दिन 108 की संख्या में प्रसाद के रूप में वस्तु चढ़ानी चाहिए, जैसे फल, मिठाई, रोटी इत्यादि। तरह तरह के फूल और भगवान को चढ़ाने वाली सब चीजें चढ़ानी चाहिए। ओंकार लिखकर गंगा में स्नान करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। श्री स्वस्थानी माता जी की सारी पूजा सामग्री चढ़ा करके उनकी कथा पढ़नी और सुनानी चाहिए। कोई सुनने वाला ना हो तो कुर्सी, मेज, चारपाई, दरवाजे, खिड़कियां या कोई भी निर्जीव वस्तु को ये कथा सुनानी चाहिए। उसके बाद श्री स्वस्थानी माता जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी पूजा आप स्वीकार करें और मैंने जो भी मांगा है वह उसे पूर्ण करें। उसके बाद अर्घ्य दे देना चाहिए और फिर स्वस्थानी माता की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद माता जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। फिर 108 वस्तुओं में से 8 अपने पति को शगन गुरु में देनी चाहिए। पति ना हो तो पुत्र को देनी चाहिए, पुत्र ना हो तो मित्र पुत्र को देनी चाहिए। मित्र पुत्र का अर्थ है देवर का लड़का इत्यादि। कोई भी ना हो तो मेरी कामना जो भी आपने मांगी वह पूरी हो जाए, ये कहकर नदी में प्रवाहित कर देनी चाहिए। बाकी बचे हुए प्रसाद का स्वयं फलाहार करना चाहिए और जो अन्य सुनने वाले हों उनको करवाना चाहिए। उसके बाद पूरी रात माता जी का जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से दुखों का नाश होता है और व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे पापनी, इस बात में जरा भी संशय मत करो। जल्दी से माता का व्रत आरंभ कर दो। अप्सराओं के जाने के बाद चंद्रावती ने शाली नदी में स्नान करके एक चित होकर दोपहर के समय महादेव जी की पूजा आरंभ कर दी और शाम को श्री स्वस्थानी माता जी की कथा आरंभ कर दी। इस तरह से उसने स्वस्थानी माता जी का व्रत आरंभ कर दिया। जैसे जैसे हर दिन पूजा करती रही वैसे वैसे उसका कुष्ठ रोग घटता गया। अंतिम दिन उसका शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था। उसका शरीर इतना सुंदर बन चुका था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माघ महीने की शुक्ल पूर्णिमा के दिन श्री स्वस्थानी माता जी के व्रत को पूरा करने वाले दिन स्वर्ग की अप्सराएं फिर शाली नदी के किनारे श्री स्वस्थानी माता जी की पूजा करने के लिए आई। चंद्रावती उनको देख करके उसके नजदीक गई और बोली, हे अप्सराओं, आपकी आज्ञा से मैंने माता जी का व्रत आरंभ कर दिया है। आज अंतिम दिन है, पूजा के लिए सामग्री नहीं है तो क्या करूं? अप्सराओं ने कहा, हे पापनी, नदी के किनारे जो बालू रेत पड़ी है तुम उस बालू की सामग्री बनाओ और हमारे साथ व्रत करो। चंद्रावती ने वैसे ही किया। श्री स्वस्थानी माता जी के प्रभाव से वह बालू की सामग्री असली सामग्री बन गई, क्योंकि चंद्रावती के मन में श्री स्वस्थानी माता जी के प्रति सच्ची भक्ति जाग चुकी थी। ये देखने के बाद चंद्रावती का मन बड़ा खुश हुआ। वो ये बात अप्सराओं को बताने गई। चंद्रावती की बातें सुनकर अप्सराएं बोली, तुम्हारी रेत की सामग्री भी असली बन गई है, तुम्हारा कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया है, तुम्हारा शरीर बहुत ही सुंदर दिखता है। हमने उस दिन तुम्हें पापनी कहा था, लेकिन आज से हम तुम्हारा नाम पुण्यवती रखती हैं। ऐसा बोलने के बाद उन्होंने अपने साथ विधि विधान पूर्वक चंद्रावती का भी व्रत करवाया। चंद्रावती भी अर्घ्य देकर श्री स्वस्थानी माता जी की स्तुति करने लगी। हे माता,
आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे जगदम्बे, मैंने अहंकार वश जो आपका अनादर किया है उसको क्षमा कर दो। आप जो मनुष्यों के हृदय में वास करती हो, पापों का नाश करके पुण्य का भागीदार बनाती हो, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। आप एक ही स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीन स्वरूपों से संसार के चक्र को चलाती हैं। आप आदि शक्ति स्वरूपा माता को कोटि कोटि नमस्कार है। विराट और ब्रह्म परमाणु स्वरूप आप ही हैं। देवताओं में देवता भी आप ही हैं। आपकी स्तुति ब्रह्मा, शेषनाग और सरस्वती भी नहीं कर सकते हैं। मैं स्त्री जाति कैसे कर सकती हूँ? इसलिए मुझ पापनी को पूजा स्वीकार करे। ऐसा बोलकर चंद्रावती ने अर्घ्य दिया। पूजा संपन्न होने के बाद अब हम जाती हैं, ऐसा बोलकर अप्सराएं स्वर्ग चली गई। अप्सराओं के जाने के बाद चंद्रावती ने वहीं पर घास की झोंपड़ी बनाई और पूरी रात माता जी का जागरण करती रही। सुबह 8 वस्तु शगन गुरु में शाली नदी में बहा दी और मनोकामना करने लगी कि हे माँ, मुझे मेरा पति जल्दी से मिला दो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद उसने बाकी बचे हुए प्रसाद का फलाहार किया। इस तरह से स्थानीय माता के व्रत के प्रभाव से चंद्रावती को दिव्य स्वरूप शरीर प्राप्त हुआ। श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ माह कुमारे का संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर वर कथायाम चंद्रावती व्रत कीर्तन नाम अष्टविशोध्याय। स्वस्थानी देव्य अर्पणमस्तु। बोलो स्वस्थानी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। कथा पढ़ने वाले और सुनने वाले फिर से वैसे फूल तिल चावल जो हाथ में ले और हाथ बंद करके ये वंदना पढ़े। उपनयन तो मंगलम व सगल जंगलाल श्रीमान दिन कर किण्य बोधित नव नरेंद्र वक्षण कशन्य गले वर्षंतु प्रजन्य पृथ्वी शशिशालिनी देशों शौरहिता ब्राह्मण संतु निर्भया अपुत्रा पौत्रण संतु पौत्रण निधना सदन संतु जीवंतु शरदा शतम। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि सन्ति तत्र यत्र अच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुंदेन्द्र तुषार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वर्धन मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्म अच्युत शंकर पार्वती भी देवी सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्याबाह। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय बुद्ध्यात्मना भावरति स्वभाववात करोमि यस्कर्म परस्मै नारायणेति समर्पेतः। सद्य सूर्य किरण से विकसित नूतन कमल पुष्प सदृश नयन युक्त सकल जगत के मंगल हुए निवास स्थान श्रीमान कृष्ण आपको मंगल प्रदान करें। वृष्टि समय प्रभु पृथ्वी शस्त्र से भरपूर हो, ये देश दुख रहित हो तथा ब्राह्मण निर्भय होकर रहें। पुत्र बिन पुत्र को प्राप्त करें, पुत्रवन पोता इत्यादि प्राप्त करें, निर्धन धन को प्राप्त करें। सब 100 साल तक ये जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चलती है वहीं पे गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती इत्यादि पवित्र सब तीर्थों का वास होता है। ये कुंद पुष्प तुषार बिंद मोती की हाथ जैसी श्वेत वर्ण वाली श्वेत वस्त्र धारण की हुई, जिनके हाथों में बीणा वर्धन शोभा पा रही है, श्वेत कमल पर बैठी हुई है, जिनकी सर्वदा ब्रह्मा अच्युत विष्णु शंकर शिवादि देवता वंदना करते हैं, वे समस्त जाड्यता को नष्ट करने वाली भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करे। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, आत्म बुद्धि से, व्यक्तिगत स्वभाव से जो जो कर रहा हूँ हे नारायण सब आपको समर्पण कर रहा हूँ। बुरी स्वस्थानी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम आरतिके नमो नमः। आशीर्वादी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। दयावंत चार भुजाधारी माता सिंदूर तोहे
महाराज की जय। बोली लक्ष्मण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिं कं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि लक्ष्मणाभ्यां नमो नमः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीनाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे आदरणों के संग आदरणों के आवरों परिवार दूर करे हरिओम जय जगदीश हरे
की जय। बोली शंकर भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अद्वैत ज्योतिर्लिंगानि सौराष्ट्रे सोमनाथं श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैने महाकालं कार्ममलेश्वरं वरल्यं वैद्यनाथं जटाकिन्या भीमशंकरं सेतु वन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वारणसं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गोमती तटे हिमालये तु केदारं गौणेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं सुनेति नश्यति। बोलो शंकर भगवान की जय। अथ शिवस्तुतिः। धन्य धन्य शंकर भगवान की जय। जय करमद स्वसंजिदा बोल शांति दरबार की जय। ओम सुवर्णवर्णदीप्ताभ्यां त्रिनेत्रां कमलासनां सिंहासन समासीनां सर्वालंकार भूषितां नीलोपन्द्रां दक्षिणे वरदां शुभां खड्गचरन्ध्राजोर्ध्वां वां दक्षिणे योगकर्मात् चतुर्भुजा च मातत्र पूज्यविषेतुनाम् एवं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरी। सोने के वर्ण जैसी उज्जवल मंड वाली तीन नेत्रों वाली कमल से मुख वाली सिंहासन बैठी हुई सारे अलंकारों से भूषित चारों वाली वायु नील कमल दक्षिण बाल प्रभात में खड़ग दक्षिण प्रभात में चरण धारण की हुई ऐसी विशेषों की महादेवी जगदीश्वरी स्वस्थानी को ध्यान करते हुए पूजा करें। नमस्ते अस्तु जगन्माता स्वस्थानी परमेश्वरी सा प्रसादा देवेशी ब्रह्मपूर्णम द्वाज्ञा। हे जग का कल्याण करने वाली माता स्वस्थानी जी आपको बारंबार प्रणाम है।
आपकी कृपा से हमारे द्वारा किया गया हर कार्य, हर पूजा, हर मनोकामना संपूर्ण हो। बोली स्वस्थानी माता जी थोड़ी सदा ही जय। ओम जय श्री स्वस्थानी माता, जय जय श्री स्वस्थानी माता। सारे जन संग्रहण वाली माता जी थोड़ी सलाही जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं च मम देव देव, त्वमेव सर्वं च मम देव देव। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं। बार बार
वाहनाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मैं दत्तं गृहाणं परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि स्वस्थानि देव्यै नमो। नमात माता जी का संकल्प 1 करोड़ से ज्यादा किताब संसार में आपके माघ महादेव कथा की बेटे आपकी पूजा संसार में वैसे हो जैसे बाकी देवी देवताओं की होती है। पौष महीने की शुक्ल पूर्णिमा से लेकर माघ महीने की शुक्ल पूर्णिमा तक आपकी पूजा संसार में ज्यादा लोग करें। हम सभी का परिवार जो भी आपकी पूजा का विस्तार संसार में करना चाहता है, हम सब आपके नाम से संसार में प्रसिद्ध हो जाएं। हम कभी कोई कार्य ऐसा ना करें जिसके कारण आत्मग्लानि हो कि हम आपके प्रतिनिधि संसार में क्यों नहीं, हम सबको दीर्घायु प्राप्त हो। आपका भव्य मंदिर भारतवर्ष के हिमाचल प्रदेश के रक्कड़ गांव में पंचवीर स्थान में बने बोल गणपति महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की जय, पवन पुत्र हनुमान की, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, करपुणार जिलापुर साचे दरबार की जय, करमपत्री जिलापुर साचे दरबार की जय, करटोले बाबा जिलापुर साचे दरबार की जय, करनाग देवता जिलापुर साचे दरबार की जय। धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, साधु संतन की जय हो, परम पूज्य गुरु महाराज की जय हो, परम पूज्य माता पिता की जय हो, स्थान देवता की जय हो, इष्ट देवता की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो, चामुंडा माता की जय हो, महामयी माता की जय हो, ब्रह्माणी माता की जय हो, महेश्वरी माता की जय हो, कुमारी माता की जय हो, वैष्णवी माता की जय हो, वाराही माता की जय हो, इंद्राणी माता की जय हो, वैष्णो माता की जय हो, मनसा माता की जय हो, कालका माता की जय हो, शकुंभरा माता की जय हो, ज्वाला माता की जय हो, कांगड़े वाली की जय हो, चामुंडा माता की जय हो, नैना माता की जय हो, चिंतापुर्णी माता की जय हो, बगलामुखी माता की जय हो, कामाख्या माता की जय हो, गोमा ब्राह्मणी की जय हो, कुमार जी महाराज की जय हो, देवगुरु बृहस्पति की जय हो, अन्नपूर्णा मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, तुलसी मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, गुरुतारा ब्रज योगिनी की जय हो, माधव नारायण की जय हो, शनि जी महाराज की जय हो, गुरुटेश्वर महादेव की जय हो, जय कराए वीर बजरंगबली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय करा माता स्वस्थान जिला बोल साचे दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय, मांगे प्यार की जय, मांगे दुलार की जय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अथ भोगम्